हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रिलेशन फंक्शन की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में समझाएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में समझाया था और रिलेशन एंड फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो भी दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम आपको रिलेशन के सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में समझाएंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको, रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका रिफ्लेक्सिव, जो हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था, जिसमें रिलेशन होता है ए और ए का। ठीक है ना। ए और ए का रिलेशन अगर बिलोंग करता है आर के साथ तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में, और इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। तो 3 प्रकार के हमारे रिलेशन होते हैं यहाँ पर। अब सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? देखिए, हमने जैसे कि आपको पिछली क्लास में समझाया था कि रिलेशन का मतलब होता है ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिलेशन कहते हैं। अगर ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास ए और ए आ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है ना। बट सिमेट्रिक के लिए आपके पास 2 कंडीशन होती हैं। कंडीशन आपके पास यहाँ पर होती है 2। तो कंडीशन होती है हमारे पास 2, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपकी कंपलसरी कंडीशन है। आप ये समझ के चलिए बिल्कुल कि इसका होना तो जरूरी है, कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है ना। तो जैसे कि कंपलसरी कंडीशन क्या होती है, इसमें कहता है कि ए और बी का रिलेशन आपका इस रिलेशन के अंदर बनना चाहिए, यानी कि ए और बी का रिलेशन आना चाहिए। ठीक है ना। अगर ए और बी का रिलेशन आता है तो उसके बाद आप चेक करोगे सेकेंड कंडीशन को, या तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी यानी कि ट्रू होगी, या तो नॉट ट्रू होगी। देखिए, फर्स्ट कंडीशन का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के बाद ही आप ये पता करेंगे कि सेकेंड ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू होती है यानी कि सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हो जाता है आपका सिमेट्रिक। अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो होता है आपका नॉट सिमेट्रिक। तो सेकंड कंडीशन होती क्या है? देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो होगी कि ए और बी का रिलेशन होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये कहता है कि बी और ए का भी रिलेशन होना चाहिए, यानी कि उसका इनवर्स रिलेशन भी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि अगर आपके पास इफ ए एंड बी belongs to R, then BA is also belongs to R, then the relation is a symmetric। मतलब ए बी का रिलेशन होना चाहिए और उसके बाद बी ए का रिलेशन भी उस फंक्शन के अंदर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपके पास एक फंक्शन है x+1। अब x+1 में अगर आपने x की जगह पर 1 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इस fx को ही क्या पढ़ते हैं? y पढ़ते हैं, यानी कि y = x+1 है आपके पास, है ना। x की जगह 1 रखी तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास? 2। तो यहाँ पर आपके पास ये जो फंक्शन बना है, ये रिलेशन बना है 1 और 2 का बना है। तो हम एज्यूम करेंगे कि 1 और 2 का फंक्शन तो रिलेट कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी सेकंड वाली अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अब आप इसका उल्टा रख के देखो, इन्वर्स करके देखो, यानी कि x की जगह 2 रखो तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई x की जगह 2 रखने पर y की वैल्यू तो 3 आती है, तो x की जगह 2 रखने पर y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? 1 और 2 तो बिलोंग करता है r के साथ, बट 2 और 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो बस आपको इतना ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि a और b का रिलेशन होना चाहिए और b और a का रिलेशन भी होना चाहिए, तभी जाके ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन वाला फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जो हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल देखे थे रिफ्लेक्सिव के, उन्हीं को हम सिमेट्रिक के अनुसार देखते हैं कि वो सिमेट्रिक होते हैं या नहीं होते।
तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको सेट दे रखा है 1 2 3 का, और रिलेशन आपको ये सारे बना के दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पर 1 और 3 का रिलेशन आ रहा है, तो 3 और 1 का भी आना चाहिए, आ चुका है। अब अगला 2 और 1 का आ रहा है, तो 1 और 2 का भी होना चाहिए। तो देखो 1 और 2 का यहाँ पर कहीं पर भी आपको रिलेशन नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा लिख देना, जिस चीज़ को, मतलब दो चीज़ नहीं है, बस उसको ही लिख दो। तो आप लिखना 2 और 1 इज बिलोंग्स टू आर, बट 1 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। बस इतना करने से ही आपको पता चल गया है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, देन इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो जो आपके अलग अलग वेरिएबल है ना, उन सब का आपके पास इन्वर्स होना जरूरी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 3 और 1 है, 3 और 1 के साथ क्या है, 1 और 3 भी आ रखा है। तो 3 और 1 और 1 और 3 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कि 3 और 1 बिलोंग्स टू आर एंड इसका इनवर्स यानी कि 1 और 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इट इज सिमेट्रिक। यह आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में 1 और 3 तो आ रहा है, बट 3 और 1 यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो 1 और 3 इज बिलोंग्स टू आर, बट 3 और 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। सेट दे रखा है आपको रियल नंबर का, यानी कि सारे नंबर आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। रिलेशन आपको दे रखा है a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं किसी एक चीज़ को तो रखना पड़ेगा जिससे ये सेटिस्फाई हो। ठीक है ना, तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 से बड़ा करने के लिए a की वैल्यू कुछ बड़ी रखनी पड़ेगी और b की वैल्यू छोटी रखनी पड़ेगी। तो आप क्या रखना कि आप 2 और 1 पुट करके देखते हैं। तो a की जगह अगर आप 2 रखोगे और b की जगह 1 पुट करोगे, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1। तो 1 होने पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। ट्रू होने का मतलब क्या है, 2 और 1 बिलोंग्स टू आर हो गया। देखिए पहली कंडीशन तो आपको खुद ही क्या कर देनी है, सेटिस्फाई कर देनी है कि आप ये ऐसा होगे कि 2 और 1 तो आता है, फिर 2 और 1 का क्या इन्वर्स भी आता है, तो ये चेक करना है कि इन्वर्स आता है या नहीं आता। तो देखिए अगर आप 1 और 2 पुट करते हो यहाँ पर, तो a की जगह 1 पुट करा और b की जगह 2 पुट करा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब भाई माइनस का 1 जो होता है 0 से बड़ा तो होता नहीं है, तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप लिख दोगे 1 और 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है। एक और देखते हैं। रिलेशन आपको दे रखा है a इज लेस देन इक्वल टू b, तो आप एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर आप पुट कर दो 1 और 2, क्योंकि आपको क्या चाहिए, लेस चाहिए। a क्या है, छोटा है, और b क्या है, बड़ा है। तो हमने a की जगह 1 रख दिया और b की जगह 2 रख दिया। तो a की जगह 1 रखा और b की जगह 2 रख दिया, तो ये कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि भाई 1 जो है छोटा होता है 2 से, है ना, और इक्वल टू का भी साइन है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं इसका इनवर्स। तो 2 और 1 रखने पर जब हमने a की जगह 2 रखा और b की जगह 1 रखा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 1 तो इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो आपको एज्यूम कर लेनी है कि ये सेटिस्फाई करेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड कंडीशन को देखना है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये सिमेट्रिक है, नहीं करती तो ये नॉट सिमेट्रिक है। अगला देखते हैं एक और कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन इन अ पर्टिकुलर टाइम।
डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखिए आपको क्या करना है, रिलेशन है आपके पास एक्स और वाई का। आप एज्यूम करिए कि आपने एक व्यक्ति लिया राम और एक व्यक्ति लिया श्याम। तो एक्स की जगह आपने राम को पुट करा तो लिखोगे आर यानी कि राम एंड श्याम। वाई की जगह आपने श्याम को पुट करा, राम एंड श्याम वर्क एट द सेम प्लेस। यह आपने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ऐसा कंडीशन में सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब आप कहोगे कि आर और एस का रिलेशन इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपने एज्यूम करा, आपने समझा कि राम और श्याम एक ही जगह पर काम करते हैं, तो अगर इसका इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा श्याम और राम। अब सोचिए कि राम और श्याम जब एक जगह काम करते हैं और किसी ने उल्टा करके बोला कि श्याम और राम एक ही जगह पर काम करते हैं, तो वो भी क्या होगा, ट्रू ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब एस और आर भी बिलोंग कर रहा है आर के साथ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो देखिए इस कंसेप्ट में हमने आपको समझा दिया कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको समझा दिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो दोनों रिलेशन को आप सही से समझिए और अगली वीडियो में हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।